हेलो दोस्तों, क्लासमेट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे एमपी बापा में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए मैथ्स एंड ड्राइंग में प्रिपरेशन कराने के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसका हमारा ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि दशमलव और दशमलव भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है और दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारी सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की। इसमें हम सीखने वाले हैं वर्गमूल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्ग का विपरीत रूप वर्गमूल कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि वर्ग एवं वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत संक्रिया हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि वर्गमूल जो है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत संक्रिया हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर आपका 4। ठीक है, यदि आप 2 का स्क्वायर करते हो आपका 4 आएगा। और अगर आप नीचे इसका लिखा हुआ इसके विपरीत √4 = 2। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं ए सिंबल लगाता हूँ, इसका मतलब होता है ऐसे हम बोलते हैं क्या, रूट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं रूट। ठीक, मतलब अगर ऐसा लिखा रहे √4 अगर मैं लिख दूँ तो इसका मतलब हुआ कि आपको 4 का रूट निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको 6 का स्क्वायर निकालना तो आप क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि आप 6 का स्क्वायर लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा, 36। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट हो गए। और ठीक है, और 36 का रूट की बात करें हम तो हम क्या 36 इसके ऊपर रूट लगा देंगे और इसकी वैल्यू हमारी जाएगी कितनी, 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 6 आया आपका इतना √36 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई इतनी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए, दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम उस संख्या का गुणनफल कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग प्रदर्शित करने के लिए संख्या के घातांक यानी पावर में 2 लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ 25 के वर्ग को शो करने के लिए हम 25 के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है कितना है, जैसे हमको लिखना है 36 का वर्ग लिखना है तो हम 36 लिखेंगे, उसके ऊपर 2 लगा देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 36 का वर्ग। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारा आंसर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 25 का वर्ग लिखा हुआ हमने, इसको हमने सॉल्व किया और 6 से 25 है। कैसे किया सॉल्व, स्क्वायर मतलब होता है आप उसे 2 बार लिख लीजिए, 25 × 25। ठीक है, और यही होता है आपका वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि जिस भी संख्या को आपको वर्ग निकालना है उसका आप उसी संख्या से गुणा कर दीजिए तो वो आपका आंसर निकलता है, उसे हम बोलते हैं उस संख्या का वर्ग। ठीक है, अब देखिए वर्ग ज्ञात करने की कुछ विधियाँ हैं। इसमें से पहली विधि आपकी गुणक विधि, से हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करना जो कि हमने सीख लिया है, ये कहलाता है आपका गुणक विधि, मल्टीप्लिकेशन विधि। ठीक है, फिर उससे सेकंड आती है हमारी बीजगणितीय विधि, से बोलते हैं हम अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इस प्रोसेस का यूज़ करने के लिए हमें 2 फार्मूला का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसके 2 फार्मूला आप देख सकते हैं। पहला लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर = a + b² + 2ab। ठीक, और सेकंड है आपका a - b का होल स्क्वायर a + b² - 2ab। 2 फार्मूला आपको नोट कर लेने हैं कॉपी में अपनी। ठीक, और याद भी कर लेने हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है, देखिए इस पहले का एग्जाम्पल लिखा है 75 का आपको स्क्वायर निकालना है तो या तो आप सिंपल निकाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन विधि से। कैसे करके 75 इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 56 25। तो ये कहलाती है आपकी मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इसको हमको यदि इस विधि से निकालना हो, ठीक है, ये फॉर्मूले वाली विधि से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको 75 का अगर निकालना है तो आपको a + b का जो फॉर्मूला होता है a + b
का होल स्क्वायर। इसमें अगर आपको 75 का निकालना है तो इसमें आपको इस वैल्यू को एक ऐसे रूप में ब्रेक करके लिखना होगा कि उसका एडिशन आपका 75 आ जाए। तो इसे हमने कैसे ब्रेक किया है, एक तो 70 में ब्रेक किया है 5 में, तो 70 + 5 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, 70 को हमने मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमने a इक्वल टू कितना मान लिया 70 मान लिया, और b इक्वल कितना मान लिया हमने 5 मान लिया। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारी वैल्यू कितनी 75 आ जाएगी। अब हमारा फार्मूला क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल a + b का a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने कितने 70 मान ली, b की वैल्यू 5 मान ली। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, b की जगह आप 70 मान लीजिए, a की जगह 5 मान लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी 70 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, 2 × 70 × 5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4900 + 25 + 700 आएगा। फाइनली जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5625। ठीक, अब आप इसको दूसरे फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, एक नीचे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको एक ऐसी वैल्यू लेके आनी पड़ेगी कि उसका एडिशन 75 आए। तो हमने पहले तो यूज़ क्या किया था 70 + 5 लिखा और 75 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 85 माइनस अगर हम 10 लिख लें तो यह वैल्यू आपकी 75 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो माइनस आया तो इस माइनस की वजह से हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा फिर a - b का स्क्वायर, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 80 - 5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 75 हो जाएगी। ठीक, तो कुल मिला की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ माइनस का हम यूज़ किए हुए हैं, ये देखिए यहाँ हमने अगर माइनस का यूज़ किया है तो आप ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर आप इस वैल्यू को लिख लीजिए क्या a, और इसे लिख लीजिए आप कितना 5। ठीक है, फिर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट अप करेंगे, a की जगह a, b की जगह b और -2ab, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हम, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन जो किया था आपको प्लस वाला। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस एल्जेब्रिक मेथड का यूज भी कर सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें दशमलव संख्या को वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल 0.25 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो दोस्तों वर्ग का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि जब भी 2 की घात लिखी है तो उसका मतलब होता है कि आपको उस संख्या को 2 बार लिखना और गुणा करना है। ठीक है, 3 लिखा रहे, जैसे कि मान लो हम 3 लिख लें, इसके ऊपर 3 की हमने घात लिख ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 × 5 × 5, इस प्रकार से आपको लिखना होगा और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 125 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने 0.25 को 2 बार लिखा, उसके गुना किया, आंसर कितना हो जाएगा 0.0625। अब कैसे आएगा देखिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नहीं देखना है, पॉइंट वाले में कभी आपको पॉइंट नहीं देखना होता है। सबसे पहले आपको संख्याएँ देखनी, संख्याएँ कितनी दी आपको 0.25 वाले में सिर्फ 25 दिया गया है। ठीक, तो आप क्या कीजिए 25 का गुणा कीजिए 25 में, कितना आएगा आपका 625 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए हमने 0.25 गुणा 0.25 में किया था, तो यहाँ पर 2 संख्याएँ आपकी और यहाँ भी 2 संख्याएँ हैं, टोटल आपकी कितनी संख्या हो गई आपकी 4 संख्या होगी। तो जो आपका आंसर आता है तो आपको दशमलव भी आपको 4 संख्या और दशमलव लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे कितना 625 आया, 3 संख्या, हमको 4 संख्या दशमलव लगाना है, तो 3 संख्या एक 0 लिख दिया हमने, फिर यहाँ पर हमने 0 पॉइंट लगा लिया। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा 0.0625, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब दोस्तों पढ़ते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या है, वर्ग की ठीक विपरीत प्रोसेस है, जैसे हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, 16 का वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए 16 को हमने क्या किया इस फॉर्म में लिख लिया है, ब्रेक कर लिए 4 × 4 = 16। ठीक है,
और दोस्तों जब ऐसा लिखा रहता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम 2 लिखते नहीं हैं। तो ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इसे अंदर जोड़े जो बनाते हैं संख्याओं के, वो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़े जो बनाए हैं 4 गुना 4 के, ठीक है, इसका एक जोड़ा बना लिया और एक जोड़ा हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जैसे कि हम अगर 27 अगर लिख लें, ठीक है, 27, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो अब 2 जोड़े बन जाएंगे, लेकिन 1 3 नहीं, 1 3 का नहीं बनेगा। तो आप यहाँ से भी 1 3 बाहर निकाल लीजिए और रूट के अंदर आप 3 रहने दीजिए, आपका आंसर कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसे हम ऐसा लिख लें तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अंदर जोड़े जो बनाने पड़ेंगे वो आपको 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके जोड़े कितने बनेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ, मतलब आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 संख्याओं के जोड़े हमने बनाए और हमने वहाँ से 3 बाहर निकाली, तो फाइनल आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों वर्गमूल तो 3 वाले में आपका जी घनमूल कहलाता है। अब वर्गमूल ज्ञात करने की दोस्तों एक प्रोसेस है गुणनफल विधि, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आप जिस भी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना होता है आपको उसमें 2 के जोड़े बनाने होते हैं। जैसे 1825 का वर्गमूल निकालना, तो आपको इसको ब्रेक किया, देखिए 5 गुना 5 ऐसे करके ब्रेक किया, जितने के आपको जोड़े बन रहे हैं। जैसे 5 का एक जोड़ा बना तो 5 बाहर निकाल लिया हमने, 3 का बने, 3 के आपके 3 जोड़े बन गए, तो हमने 3 बाहर निकाल लिए, फिर गुना कर लिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों भाग विधि। भाग विधि में आपको कुछ स्टेप्स जो फॉलो करनी होती है, ठीक है। अभी से आप पढ़ लीजिए इन स्टेप्स को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। बाकी जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दी गई संख्याओं, पहले स्टेप में, ठीक है, पहले स्टेप में आपको करना है दी गई संख्या के दाईं ओर से युग्म बनाने हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में बाईं ओर से युग्म के अंकों में संख्या से भाग करते हैं जिसका वर्ग उस संख्या या युग्म के बराबर हो या कम हो। इस संख्या को भाजक तथा भागफल की जगह पर लिख लेते हैं एवं शेषफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में बचे हुए शेषफल के अगले युग्म में से दाईं ओर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट में भाजक को जोड़कर अगली बार भाग देने के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक कि सभी युग्म समाप्त ना हो जाए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, आपको इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो हमने संख्या जैसे कि लिख ली, ये देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल जो लिखा था, हमको 190096 का निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़े बना लिए हमने, कितने के, लास्ट से। सबसे पहले हमने 96 के 2 जोड़े बनाए, फिर 00 के बनाए, फिर हमने 19 के बनाए, ठीक है। इनको इस प्रकार से हमारे अलग अलग भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों अब करना क्या होता है कि आपको ये शुरू का जोड़ा जो होता है इसको पहले ध्यान रखना है। इसमें आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, भाग देना है कि उसका उसी संख्या में गुणा करने पर वैल्यू उससे ज़्यादा ना हो। जैसे कि हमने अगर 5 से यहाँ पर हमने 4 लिया है, अगर हम 5 लें तो आपको 5 का गुना भी करना पड़ेगा, तो आपको 25 हो जाएगा, जो कि आपको 19 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिया है, ठीक है। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जितने से आप भाग देते हैं उसको यहाँ पर आप ऊपर भी लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने ऊपर 4 लिख लिया है, 4 को 16 आया, इसको हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्या से भाग देते हैं उसको हम जोड़ते भी हैं, ठीक है। जोड़ के नीचे लिख लेते हैं, जैसे हमने 8 लिख लिया, ठीक। और यहाँ पे जो हमारे लिखते हैं जितना आता है 4 को 16 ये आया, इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी है, 19 में 16 जाएंगे, इतने 3 बचेंगे, ठीक है। ये डबल जोड़ा जो है इसको फिर आप नीचे लेके आएंगे तो कितना 300 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी 300 बन गई और यहाँ पर आपका 8 बन गया, ठीक है। अब आपको एक ऐसी संख्या फिर से लेनी है कि अगर आप उसका उसी संख्या से गुणा भी करते हैं तो यहाँ पे संख्या आपके 300 से ज़्यादा ना हो। जैसे हमने 8
तो आपका पहले से बन गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कितना 3 से कर रहे हैं तो 83 हो गया, तो आपको यहाँ पे 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 83 दिया कितना हो जाएगा 249 हो जाएगा, और जितने से हमने भाग दिया है उतने ही आपको यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा, वो आपने लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ फिर आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका 866 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको माइनस कीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पर आपका 51 96 बचा, ठीक। अब आपको 866 में हमने 86 जो बना, ये जोड़ने के बाद 86 बन गया, इसमें हमने 6 का गुणा किया, तो 806 का हमने इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। 886 का 6 में हमने गुणा किए, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा 51 96 आया। तो यहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और 6 से दिया तो 6 को आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा आपका 436 के कहला जाएगा आपका आंसर, और नीचे शेषफल आपका 0 आ गया है, मतलब कि पूरा इसका भाग हो गया है। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 436। तो इस प्रकार दोस्तों वर्गमूल निकालते भाग विधि से। अब दोस्तों यहाँ नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और चाहे तो मैंने आपको बता दिया कि आप 9th 10th क्लास की किताब निकालिए, उसमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।